बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल वहीद, सीनियर साइंटिस्ट, इदारा ज़रख़ीज़ ज़मीन रावलपिंडी, अपने किसान भाइयों से एक दफ़ा फिर मुखातिब हूँ। आपको हमने एक मोबाइल ऐप खाद हिसाब के नाम से मुतारिफ़ कराई थी, तो कुछ लोगों ने फरमाइश की है कि इस मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दिया जाए। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम अपने आप साथियों को मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करने का सही तरीका बताएंगे। तो आइए उसके लिए चलते हैं कि हम मोबाइल को इस्तेमाल ऐप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लाइव आपको उसको इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे। जी, अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ऐप है खाद हिसाब ऐप जो है ये कैसे काम करती है। तो इसके मुख्तलिफ़ फंक्शंस जो हैं ये आपको बताएंगे, और ऐप खोल के जो है इसको चला के और आपको जो है ना वो लाइव किस्म की इसकी जो है ना वो वर्किंग भी दिखाएंगे। मुख्तलिफ़ ऑप्शन जो इसके अंदर होते हैं वो सारे आपको इंशाल्लाह अभी हम दिखा रहे हैं। तो अब हम आपके सामने इसको खोलते हैं जी। तो ये खाद हिसाब ऐप है 4.0.8, और इसमें ये जो मुख्तलिफ़ बॉक्सेस आपके सामने आ गए हैं, और इन बॉक्सेस में आप देख सकते हैं कि एक पहला बॉक्स जो है वो अगर आपके पास मिट्टी के तजिए की रिपोर्ट है तो यहाँ क्लिक करें, तो ये उस सूरत में इस्तेमाल होगी अगर आपके पास एनालिसिस रिपोर्ट मौजूद है। अब आप अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर जनाब क्या है। हम इसको क्लिक करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने आ गया कि इसके अंदर जो पानी के मिट्टी के मुख्तलिफ़ तजिए के जो हैं पैरामीटर्स हैं वो आ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बरकी मौसलियत या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहाँ पे हम ये ऐड करेंगे। ज़मीन का तामुल ऐड करेंगे, पीएच ऐड करेंगे, यानी कि नमियाती मादा या ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे, दस्तयाब फास्फोरस या पीपीएम में ऐड करेंगे, इसी तरह से दस्तयाब पोटाशियम ऐड करेंगे, और पानी के उस मिट्टी की सैर शुदगी कितनी है, सैचुरेशन परसेंटेज जो है वो कितनी है, वो चीज़ें ऐड करेंगे। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि गंदम फसल आप सेलेक्ट करेंगे, किस फसल के लिए आपको ये रिकमेंडेशन चाहिए। और उससे नीचे आप देख सकते हैं कि डीएपी, यूरिया और एसओपी का कम्बिनेशन बना हुआ है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर मुख्तलिफ ये कम्बिनेशन शो किए हुए हैं। तो अगर आपके इलाके में मिसाल के तौर पे डीएपी नहीं है, आपके पास नाइट्रोफास है, तो आप नाइट्रोफास को सिलेक्ट कर सकते हैं, नाइट्रोफास कम्बिनेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एसओपी की बजाय अगर आपके पास एमओपी है तो आप एमओपी वाला कम्बिनेशन डीएपी और यूरिया के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इन कम्बिनेशन में से कोई सा भी कम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो अभी हमने जो है ना यहाँ पे डीएपी, यूरिया और एसओपी सेलेक्ट किया हुआ है। इसी तरह से फसलों का आपको बताया कि फसलें मुख्तलिफ जो है, गंदम के लिए चाहिए, कपास के लिए चाहिए, मकई के लिए चाहिए, चावल के लिए चाहिए या शुगर केन के लिए चाहिए। तो एनालिसिस के लिहाज से फ़िलहाल जो है ये 5 फसलों की जो सिफारिशात हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम इसमें वैल्यूज़ डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो ज़मीन है उसकी जो बरकी मौसलियत है वो 1.08 थी, ठीक है, और उसका जो मिट्टी का तामुल है वो 7.65 फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ये मिट्टी का तामुल जो था वो 7.65 था। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हमारी ज़मीन में 0.72 था, यानी कि अगर 0.86 से कम हो तो हम कहते हैं ज़मीन जो है नमियाती मादा के लिहाज से कमज़ोर है। इसी तरह से दस्तयाब फास्फोरस हमारी ज़मीन में जो थी वो 6.62 थी मिसाल के तौर पे। इसी तरह से पोटाशियम जो है हमारी ज़मीन में 130 थी पीपीएम। हमारी ज़मीन जो है वो उसमें जो सैचुरेशन परसेंटेज आई हुई थी मिसाल के तौर पे वो 36 थी, 36 थी। तो ये हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं। और इसके बाद गंदम हमने फसल सेलेक्ट की है, डीएपी, यूरिया और एसओपी कम्बिनेशन है जो हमें जिस हिसाब से चाहिए। तो अब हम उसको जो है ना वो अपना मजमूआ भी आप बना सकते हैं। और अब हम इसके हिसाब लगाएं वाले बटन को क्लिक करेंगे जब, तो सबसे पहले तो इसने हमें जो मिट्टी के तजिए की जो तफसील है, सादा सी तफसील है, वो बता दी कि आपकी मिट्टी कैसी है। यानी आप ये बता रहे हैं कि मिट्टी के तजिए के मुताबिक मिट्टी की साख्त महरा है, महरा ज़मीन है, नमकियात या शोरिश का कोई मसला नहीं है, यानी ज़मीन ठीक है, नमियाती मादा की मकदार दरमियानी है, और अज्जाए सगीरा की मकदार कम है, फास्फोरस की मकदार कम है, पोटाश के लिहाज से ज़मीन जो है वो दरमियानी है। नीचे आपके खाने में आपको खाद की मकदार बताई हुई है। ये यूरिया आप 80.82 किलोग्राम 80.82 किलोग्राम यूरिया फ़ी एकड़ ये पैदावार बताई हुई है, फ़ी एकड़ जो है खादों की मकदार बताई हुई है। इसी तरह से डीएपी आपको 85.13 किलोग्राम इस्तेमाल करनी है। एसओपी आपको 23.6 किलोग्राम इस्तेमाल करनी है।
और इस्तेमाल कैसे करनी है ये बता रहा है कि फास्फोरस और पोटाश की तमाम मिकदार और नाइट्रोजन की आधी मिकदार बुवाई के वक्त डालें। बकिया नाइट्रोजन पहली या दूसरी आबाशी के वक्त इस्तेमाल करें। अगर आप पछेती काश्त कर रहे हैं तो तमाम खाद बिजाई के वक्त डाल दें। इसी तरह से बारानी इलाके में भी हम कहते हैं कि तमाम खाद जो है वो बिजाई के वक्त डाल दें। अगर फास्फोरस बिजाई के वक्त ना डाल सकें तो ये बताया गया कि पहली आबाशी के साथ भी डाल सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन रेतली है तो नाइट्रोजनी खाद 3 किस्तों में डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको, अगर आपके पास एनालिसिस की रिपोर्ट मौजूद है तो उस हिसाब से आपको ये खादों की फसल गंदम के बारे में कम्बिनेशन यूरिया, DAP और SOP के लिहाज से ये बता दी गई है। इस तरह से हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो ज़मीन का तजिया नहीं है, अगर आपके पास मट्टी का तजिया नहीं है तो यहाँ क्लिक करें। ये दूसरे बॉक्स में हम क्लिक करते हैं। आपके पास तजिया नहीं है तो फसल है जी गंदम आबाश इलाके के लिए यूरिया जो कम्बिनेशन हमने इस्तेमाल करना है, या आप जो हम कर सकते हैं इसमें से अगेन आप बहुत सारे कम्बिनेशन ले सकते हैं। इसी तरह से फसलें जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फसलें हैं, यहाँ पे तकरीबन 50 के करीब फसलें जो हैं उनकी सिफारिशात मौजूद हैं। और ये सिफारिशात जो हैं ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो हर साल हमारा इदारा बनाता है वहाँ से ली गई हैं। अपनी खाद का जो खाद के अपने अपने फर्टिलाइज़र के मजबूए भी आप बना सकते हैं। तो अगर हम गंदम आपाश के लिए इस कम्बिनेशन के साथ DAP, यूरिया और SOP के साथ खादें पता करना चाहते हैं तो हम हिसाब लगाएं वाला बटन प्रेस कर देंगे। आपने देखा कि अगर आप अगेन आपकी ज़मीन अगर दरमियानी ज़रखेज़ है तो इतनी खादें हैं, 2.25 बोरी यूरिया, 1.5 बोरी DAP, 1 बोरी SOP। और इस्तेमाल आपने ऐसे करना है कि 1.5 बोरी DAP और 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP बुवाई के वक्त, 1.25 बोरी यूरिया पहली और दूसरी आपाशी के वक्त। तो ये यहाँ पे आपको आपाश गंदम के लिए ये सिफारिशात जो है वो आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि जो गंदम जो है वो अगर बारानी है तो उस सूरत में क्या है। तो गंदम बारानी हमने सेलेक्ट की और फसल हमने दोबारा देखी कि वहाँ पे हमने खादों की मिकदार जो है वो मुख्तलिफ हो गई है। 1.25 बोरी यूरिया, 1.25 बोरी DAP और आधी बोरी SOP। ये दरमियानी ज़मीन के तौर पे उसने अज्यूम किया है जी। इसके अलावा आप चाहें कि किसी और फसल के लिए, मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि जी मकई जो है वो चावल के लिए, राइस बासमती के लिए, तो राइस बासमती के लिए को सिलेक्ट किया यहाँ पे हमने। और अब हम उसकी सिफारिशात जो हैं खादों की वो देख सकते हैं। इसके अलावा जनाब तीसरा बॉक्स आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप कितनी रकम खर्च करना चाहते हैं। यानी आपके पास एक बजट मौजूद है, आप फी एकड़ आपके पास कितने पैसे हैं उस हिसाब से भी आप रिकमेंडेशन जो हैं वो ले सकते हैं। अगर हम इसको में जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि आप कितना बजट, आपको यहाँ पे बजट लिखना होगा। गंदम फसल से नहीं सिलेक्ट करनी होगी, फसल जौन सी फसल है मिसाल के तौर पे अब हम लेते हैं कि मेज़ हाइब्रिड के लिए, मकई हाइब्रिड के लिए, और हमारे पास पैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हम कहते हैं जी 30,000 रुपये है, तो फ़ी एकड़ हम 30,000 रुपये लगा सकते हैं। तो कम्बिनेशन हमें चाहिए DAP, यूरिया और SOP का। तो मिसाल के तौर पे हम चलें ये कम्बिनेशन भी जो है ना मुख्तलिफ कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो नाइट्रोफास, यूरिया और SOP है। तो ये कम्बिनेशन हमारे इलाके में सिर्फ नाइट्रोफास फॉर एग्ज़ाम्पल मिलती है, यूरिया नहीं मिलती। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है मकई के लिए खादों की मिकदार आ गई है। आप देख सकते हैं कि खाद जो है वो 17.02 किलो यूरिया, जिसके ऊपर 851 रुपये ख़र्चा आएगा। ये ख़र्चा जो है ये मुख्तलिफ भी हो सकता है अगर आपकी खाद की कीमत जो है वो मुख्तलिफ है। तो इसी तरह से नाइट्रोफास पे इतना ख़र्चा आएगा। तो ये टोटल मिला के आपने जो 30,000 बनाए थे उस हिसाब से इतने पैसे जो है आपका ये खादों का कम्बिनेशन पैसों के हिसाब से बन गया। तो इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आप देख रहे हैं कि जी ये जो है ना ये खाद हिसाब ऐप जो है मुख्तलिफ खादों के इम्तजाज की कीमतें, तो ये मालूमात भी हम देखते हैं इसमें मौजूद हैं।
तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है जी, क्या इसके अंदर मज़ीद जो है ना तफसीलात मौजूद हैं। तो गंदम जो है उसने आपाश गंदम के लिए क्या खाद की कीमतें ताज़ा तरीन हैं? अगर नहीं है तो आप खाद की कीमतें ताज़ा तरीन डाल के भी जो है ना यकीनी बनाएं कि आपने तमाम खादों की ताज़ा तरीन मार्केट कीमतें दर्ज कर ली हैं। खाद का सबसे कम रेट वाला मजमूआ पहले डालना है जी। तो ये यहाँ पे आपने देखा कि मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन में आपको यूरिया, SSP और MOP का कम्बिनेशन 27,980 रुपये, जो आपने 30,000 कीमत डाली थी ना, तो उस हिसाब से ये इसने कम्बिनेशन बनाए हैं। इसके अलावा जनाब आपको यहाँ पे इसमें ऑप्शन मौजूद है कि आप जब हम खादों की वो बजट के लिहाज से कर रहे थे, तो यहाँ पे हम खादों की कीमतें भी अपनी मार्केट में जो इस वक्त चल रही हैं वो वाली डाल के एग्जैक्ट अमाउंट भी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे यूरिया अगर मिसाल के तौर पे इस वक्त हमारी मार्केट में 10,000 की चल रही है, तो हम ये यहाँ पे 10,000 ऐड कर सकते हैं। ठीक है। DAP यूरिया जी हम कहते हैं जी नहीं, ये हमारे पास 27,000 रुपये में 2700 रुपये की मिल रही है, तो हम ये यूरिया की 2700 रुपये कीमत डाल देंगे। तो अगर आप बजट के हिसाब से कर रहे हैं तो आपको मशवरा ये दिया जाता है कि सबसे पहले खादों की मौजूदा कीमतें, जो आपकी मार्केट में खादों की मौजूदा कीमतें हैं, वो वाली कीमतें यहाँ पे ऐड कर लें ताकि आपको कम्बिनेशन जो है वो सही वाले मिल सकें। तो ये हमने इसको सेव कर लिया जी। अब हमारी ये वाली कीमतें उसमें सेव हो गई। अब आप देख सकते हैं कि आपने जो बजट अगर रखा था 30,000, तो उस 30,000 रुपये में अब आपको शायद खादों की मिकदार जो है वो मुख्तलिफ मिलेगी। तो ये अब आप देख रहे हैं कि अब आपको यूरिया जो है वो 82.70 किलो मिलेगा, 4,466 रुपये। इसी तरह से DAP के रेट भी उसने आपकी दिए हुए रेट के हिसाब से कर दिया है। तो ये सबसे पहले मशवरा यही दिया जाता है कि आप खादों की असल कीमतें जो आपके मार्केट में मौजूद है वो इसमें शामिल कर लें। उसके बाद आप कितनी रकम खर्च करना चाहते हैं वो वाला ऑप्शन आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा जनाब ये हमारी जो ऐप है ये भी बताती है कि हमारी लेबॉर्ट्रीज़ कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो आप देखें हमारी लेबॉर्ट्रीज़ जो हर ज़िले में मौजूद हैं, तो आपको उनके ये सारे जो है वो एड्रेसेस बता रही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ना मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि रावलपिंडी की जो सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, तो ये उसने उसकी लोकेशन जो है वो बता दी कि ये सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री रावलपिंडी जो है ये यहाँ पे मौजूद है, बरी रोड के आसपास, दातागंज बख्श रोड पे। ये दातागंज बख्श रोड जा रहा है, तो उसके ऊपर जो है ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपकी सारी लेबॉर्ट्रीज़ की ये भी आपको पता लग रही हैं। तो इसके अलावा जनाब ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है, तो ऐप के बारे में तारुफ भी दिया गया है। तो ये ऐप के बारे में एक वीडियो मौजूद है। मेरे ज़िम्मेदार भराओ अस्सलाम वालेकुम। कणक दी ज़्यादा पैदावार लैन लई खादां दा मतवाजन इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस ते पोटाश दा खास ये आपको ये ऐप भी। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको ऐप के इस्तेमाल के फ़वाइद भी बताए गए हैं। तो ये आपको जो है ना कौन कौन से फ़ायदे दे सकती है, तो ये सारा आपको ये सारी मालूमात आपको दी हुई हैं, नाइट्रोजन के बारे में दी हुई हैं। तो कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है कि आप यहाँ से पढ़ के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई है, सारी इन्फॉर्मेशन दी है पहले, वो सारी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा हमारे इदारे के बारे में भी मालूमात भी मौजूद हैं। इदारा ज़रख़ीज़ ज़मीन लाहौर में इसका डायरेक्टरेट है। तो ये कौन कौन से प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं, इस इदारे में क्या हो रहा है, सारी मालूमात यहाँ पे दी गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऐप इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो अच्छी तरह से अब आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।